हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आज का जो सेशन है वो आपको करवा रहे हैं बिहार पुलिस का, जो सेट करवाने जा रहे हैं, जो कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है अगस्त में, 7 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए सामने आपकी बिहार पुलिस है। ये जो सॉल्व क्वेश्चन है कांस्टेबल का, जो सॉल्व है बिहार सॉफ्ट पेपर है, मतलब जो सॉल्व किया गया था इससे पहले जो एग्जाम में पूछा गया उसका हम लेके आए। यूँ समझ लीजिए प्रीवियस ईयर लेके आ रहे थे। देखिए यहाँ जो है, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो देखिए सामने टॉपिक है बिहार पुलिस महानिदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 27/2/2022 को। उसका हम पेपर लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या होगा? हाइपोक्लोराइड कार्बोनेट, हाइक्साइड या बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। ये आपका राइट होगा। इसका सूत्र जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, NaHCO3, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना है? 65%, 85%, 78%, 73%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पूछा गया है तो कितना है? 73% हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को जितना हो सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, शुद्ध लोकतंत्र को, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, सामाजिक लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कप्तान कुक ने, मार्को पोलो ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो जो वास्को डी गामा आप ऑप्शन में देख रहे हो, ये पुर्तगाली था, ये इंडिया आया था। ठीक है, ये पहला जो कालीकट बंदरगाह से प्रवेश किया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो ये कोलंबस थे। बी आपका राइट हो जाएगा। 1492 में, ठीक है, समुद्री मार्ग के द्वारा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। सॉरी, 1492 में इसने क्या की? अमेरिका की खोज की। और 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगाली वास्को डी गामा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज की स्वर्ग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? भू भू भू, भू को भू, भू को भू, को भू को। क्या हो जाएगा आपका? भू भू को। सी आपका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1950 में पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन या फिर वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। डी में कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 1987 में फ्रांस हिंद जीत में कब्जा कर लिया। कब? 1887 में, याद रखना। दोस्तों सेशन को अच्छे से शेयर कीजिए। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत से लेकर आते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। Neither the boys nor the teacher dot present is are where have been। तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। देखिए उपयुक्त वाक्य में एक स्थान में ए का प्रयोग होता है, क्योंकि चर नो के वर्ग का प्रयोग के बाद सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंबुक पे आधारित शिक्षिता तकनीकी है। NRI, MRI, CRI, FRI। चंबुक पे आधारित शिक्षित तकनीकी क्या हो जाएगा? MBRI, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र। तो राजनीतिक दल के आवश्यक है राजतंत्र, लोकतंत्र, पुलिंग तंत्र, अधिनायक तंत्र। क्या हो जाएगा? 9 का क्या होगा राइट आंसर? लोकतंत्र। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? वन, नदी, रेगिस्तान, बागीचा। कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? बागीचा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 21-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? गोवा, बिहार, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने टीम ने 21-22 में विजय हजारे टीम जीता है? तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक, चॉइस द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ ही, तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड गो, हैड कम, वर्ल्ड कम कैम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी, कैम। क्वेश्चन नंबर 13 है, चॉइस द ऑप्शन दैट क्लॉज इन मैनेजिंग मीनिंग टू द गिव वर्ल्ड। प्रोटेस्ट। क्या? प्रोटेक्ट द, टू टेस्ट अगेन, टू टेस्ट बिफोर, टू एग्जामी, टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 21 से किसे सम्मानित किया गया? आधार पूनावाला, साइरस एस पूनावाला, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर के अग्रवाल। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक 2021 से किसे? साइरस पूनावाला। डी आपका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत बल्ब पे तंतु बना होता है नाइक्रोम से, टंगस्टन से, तांबे से, एल्युमिनियम से। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से, भी आपका राइट हो जाएगा। इसका आविष्कार जो है थॉमसन एल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर की प्रति वर्ष 1250, 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। 15%, 18%, 20%, 22%। दे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ उसका दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 है एक खिलौने में 12% की छूट देने पर 308 में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? 350, 328, 388, 340। एक खिलौने में 12% छूट देने पर 308 में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य पूछा गया है 350 रुपये। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है तारापुर केंद्र तापीय शक्ति, अनाभिकीय शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति। तारापुर केंद्र क्या है? अनाभिकीय शक्ति है, बी आपका राइट होगा। इसकी स्थापना जो 28 नवंबर 1969 में किया गया, ठीक है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 19 है लीलाधर जगुडी द्वारा रचित कविता है बादल राग, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मेरा ईश्वर, छाया मत छूना। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, कौन सा कविता है? मेरा ईश्वर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग बराबर हो तो त्रिभुज आवश्यक है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल एस.एम. नवरंगे, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल कमरीन सिंह, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है सुखी नदी की पुल, लाल पान की बेगम, दो बैलों की कथा उसने कहा था। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है? लाल पान की बेगम, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय मतलब सचिवालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में, बी आपका हो जाएगा। जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया। इसके मुख्यालय में न्यूयॉर्क में स्थित है। इस समय जो 91 सदस्य देश है। वर्तमान में जो इसके स्थापना में कितना था? 51 था। वर्तमान की बात करते हैं 193 सदस्य देश है। अक्टूबर 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना था। कब बना था भारत? जो 1945 में। यहाँ मैथमेटिक्स से दिया हुआ है तो इसका सिर्फ हम आंसर बता देंगे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हीमोग्लोबिन वर्ण पाया जाता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट में या मोनोसाइट में। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है चॉइस द करेक्ट द फ्रॉम द गिव ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक इज द रूल्स अप्लीकेबल डॉट डॉट ऑल दिस एट 1 2 इनमें से क्या बनाएगा? इसमें फिल इन पे क्या हो जाएगा? 2, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है परागणों का एक पुष्प में दूसरे तथा स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, ये सभी। परागणों के एक पुष्प के दूसरे का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर 1 विद्युत जनयंत्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत यांत्रिक बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। यहाँ उपकरण है, यहाँ देखिए विद्युत यांत्रिक जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। याद रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है डी.आई. मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, परमाणु आयतन आलेख के लिए, तत्व के आवर्त सारणी के लिए, रेडियो श्रेणी के लिए। डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है तत्व के आवर्त सारणी के लिए, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है चॉइस द करेक्ट फ्रॉम द पॉजिटिव वॉइस ऑफ द गिव सेंटेंस ही स्पीक हिंदी। पहला हिंदी वाज स्पोकन बाय हिम, हिंदी वाज स्पोकन बाय ही, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, हिंदी वाज स्पोकन। इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्तमान बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? मनोरमा देवी, अवधेश नारायण सिंह, सर्वेश कुमार, कुमुद कुमार वर्मा। अवधेश नारायण सिंह, भी आपके राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है अनुवांशिकी जनक किन्हें कहा जाता है? H.I. प्रीस को, जी मेंटल को, केसी मेहता को, बी साहनी को। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जी मेंडल को, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1845 में, 1914 में,
1714 में, 1945 में। प्रथम विश्व जो हुआ था 1914 से 18 तक हुआ था, ठीक है। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा का कहता रहता कार्य किसी पद प्रतीक, सूर्य का, शासक का, साहित्य का, समाज का। समाज का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्थन, ये सभी। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होगा, तो खाद्य की उपलब्धता भी, खाद्य की पहुंच भी, खाद्य की समर्थन भी, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से डी सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन जुलाई 21 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी, सुमिता विलियम्स, निकी मुकाई, सरिसा बांदला, गिरीश तेंदुला। तो क्या होगा, निम्नलिखित में कौन जुलाई 21 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय बनी, सरिसा बांदला, से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1990, 1991, 1992, 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब, 1993, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, choose the correct answer to question from the option that follow. In the story, the is are not here. Where did the girls get down? सहारनपुर, देहरा या बॉम्बे। तो क्या हो जाएगा, सहारनपुर, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, सूरत गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, अम्बे महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा, 20 तारापुर महाराष्ट्र, भी आपका राइट होगा। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित है। किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से। भारत के प्रमुख परमाणु है, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, कैंगा है कर्नाटक में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, काकरापार है गुजरात में। बैला डेला श्रेणी किस जिले में, बस्तर में, बैतूल में, खरनौर में, सिंगरौली में। बैला डेला श्रेणी किस जिले में, बस्तर में, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरहुल पर्व मुख्य कौन मनाते हैं, कोल, मुंडा, मीना, उड़ाव। सरहुल पर्व जो है मुख्य कौन मनाते हैं, मुंडा, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अमन फसल संबंधित है मक्का से, ज्वार से, अरहर के धान से। अमन फसल संबंधित है धान से, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकारी समिति के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, सदस्यों के द्वारा, भी आपका राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग है, अनादर, निरादर, अनूठा, बेजोड़, इशारा, सैन, गौरव, लाघव। किस विकल्प में सही विलोम युग है, तो गौरव, लाघव, जी आपका शब्द अविलोम, अनादर का होगा आदर, अनूठा का होगा सामान्य, गौरव का होगा लाघव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग जो पानी से ढका हुआ है 75%, 60%, 85%, 50%। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर 75%, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कहानी यह भी रचना, मृदुला मगर का, मैत्री पुष्पा का, मंडू भंडारी का, महेश्वेता देवी का। एक कहानी यह की रचना कौन है, मन्नू भंडारी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक समचतुर्भुज जिसका एक भुजा 20 सेमी तथा एक विकर्ण 24 सेमी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 324, 364, 384, 396। 47 का क्या होगा, राइट आंसर आपका 384 वर्ग सेमी। 48 है, 10 सेमी गुने 10 मी गुने 5 विमाओं का एक कमरे में रखे, जो सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, 12 सेमी, 15 मी, 16, क्या हो जाएगा आपका राइट, 15 मी, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, यंत्र व मशीन, भवन, कच्चा माल, शिक्षा व प्रशिक्षण। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं पूछा गया, शिक्षा व प्रशिक्षण, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, असंपाती जंतु जिनका हृदय दुख के क्षेत्र का होता है, शार्क, सैलेमेंडर, टर्टल, टोंड। तो क्या होगा 50 का आपका शार्क, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रिया बल एक प्रक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में, दूसरा एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, तीसरे में अलग अलग वस्तु पर एक ही दिशा में, चौथा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्रिया बल एवं प्रक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु के विपरीत दिशा में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बराबर परंतु विपरीत दिशा में। तो न्यूटन का तीसरा जो नियम है, बंदूक से गोली निकलने के समय पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट के आगे बढ़ना। 52 है, निम्न में किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्यात। निम्न में किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा कृषि।
क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल के प्रचुर होता है? गेहूं, सोयाबीन, अरंड, सरसों। निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा में प्रचुर होता है? सोयाबीन। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन नेक्स्ट है 54, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा अपदस्थ कर सकता है? तो क्या होगा? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद और राजकीय समुदाय। तो क्या हो जाएगा? ये संसद के द्वारा। ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है चुनावी सूची, विधानसभा सूची, वोटर्स लिस्ट मतलब वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, सामान्य सूची। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। आपका राइट हो जाएगा। इसका अनुच्छेद 324 और 359 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पर संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपसभापति को, राज्यसभा के 32 सदस्य को। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पर संबोधित करता है राष्ट्रपति को। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन के संबंधित है? जॉर्ज मेसन, नेल्सन मंडेला, कोकी अन्ना, थॉमस पेन। निम्नलिखित में कौन जो है दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन में संबंधित है? नेशनल मंडेला। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया है 5/1, 1/3, 1/6, 1/2। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या क्या होगा? 1/2। डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, बनाने का तरीका ये है, आपके सामने कॉपी पेन लेके बैठ के बनाइएगा ना। तो 59 है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्री से है? भाटक नाट्य, कथक, कांचीपुरी, कथकली। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्री से है? तो कथक से। भी आपका राइट है। इनकी मृत्यु जो 22 जनवरी 2022 को हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों के उत्पादन में स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है क्षेत्रीय कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्षेत्रीय आर्थिक निगम। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों को उत्पादन स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन से समूह से सभी सब कमल की पर्यायवाची है? वरिद, पयोद, अंबुज, राजीव, नीदर, जलपात, सरोज, पंकज, अरविंद, जलद, राजीव, कंज। कौन सा समूह में सभी सब कमल का पर्यायवाची है? तो सी होगा, सरोज, पंकज, अरविंद। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई जो 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर आकार की कितनी कारपेट आवश्यक पड़ेगी? एक हॉल का फर्श आयताकार जो उसकी लंबाई 45 है, ठीक है, और चौड़ाई 36 है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुने 5 के आयकर कितनी कारपेट की जरूरत पड़ेगी? 54। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, दाल का बहुवचन शब्द है दालों, दाल समूह, अनेक दालें, दालें। दाल का बहुवचन हो जाएगा दालें। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, सकल घरेलू उत्पाद, पूंजी निर्माण। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी है क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हड़प्पा के किस स्थल पे जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा से, धौलावीरा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, निर्मला सीतारमन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। आरबीआई के वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। ये आपका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो आरबीआई की वो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पे 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया है। विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसका जो है रुपये का 960 रुपये भत्ता डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फोन की अंकित मूल्य क्या थी? एक दुकानदार ने दुकान के प्रत्येक सामान पे 30% का त्योहार भत्ता मतलब लगाया है। विजय का एक मोबाइल फोन लिया जिसमें 960 का भत्ता डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल का फोन का क्या था? 3000, 3200, 3600, 4000। तो क्या था? 3200। भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना एक्सुअरी बनाती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इनमें से कौन सी नदी जो है इसका नदी मुहाना एक्सुअरी बनाती है? डी हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के संपूर्ण कौन है? प्रधानमंत्री, संप्रभु, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्री वर्ग। भारत के संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 जून को, 22 दिसंबर को। बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए हो जाएगा 22 मार्च को। ए आपका राइट हो जाएगा। और जल दिवस भी मनाया जाता है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है। तो ए आपका राइट हो जाएगा। 2023 का जो थीम था युवा शक्ति की प्रगति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में उपार्जित लक्षण है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों का प्राकृतिक। निम्न में उपार्जित लक्षण क्या है? शरीर का वजन। सी आपका राइट हो जाएगा। 72 है, चॉइस द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इन रिकॉर्ड टू
लाइट क्या है, लिटिल गर्ल्स विस्टर देन मैन, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर, क्या हो जाएगा ईस्टर, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, तृतीय क्षेत्र के सम्मिलित गतिविधि नहीं है, इनमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पहला है व्यापार, यातायात, संदेह वाहन, पशुपालन, इनमें तृतीय कौन नहीं है, डी है पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन। द्वितीय क्षेत्र में आता है विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग, क्या आता है द्वितीय में। तृतीय की बात करें तो परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार आदि। फिर से एक बार देख लीजिए, प्राथमिक में आता है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन। द्वितीय में आता है विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग। तृतीय में आता है परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, जर्मनी में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में सावर्धिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णवर्तीय मैंग्रोव वन। 75 का क्या होगा राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, वेयर वाज क्या है संत कबीर ब्राउट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड डे, वाराणसी, इलाहाबाद, हैदराबाद, अयोध्या। मतलब आपको संत जो है कबीर के बारे में बताना है कि चाइल्डहुड डे जो उनका बचपन पालन पोषण जो कहाँ हुआ ये आपको बताना है, तो वाराणसी में, ये आपका राइट हो जाएगा। 77 है, सुंदरी वृक्ष डॉट डॉट में पाए जाते हैं, पर्वतीय में, मैंग्रोव में, उष्णकटिबंधीय में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में। सुंदरी वृक्ष सुंदरी वृक्ष जो है आपका मैंग्रोव वन में, डी आपका राइट हो जाएगा। 78 है, बादल या कोहरा किस कोलोराइडी निकाय का उदाहरण है, ठोस गैस परिक्षिप्त, गैस गैस परिक्षिप्त, द्रव गैस परिक्षिप्त, ठोस गर्भ परिक्षिप्त। बादल या कोहरा किस कोलोराइडी निकाय का है, द्रव गैस पे परिक्षिप्त, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने में कौन सा विशेषण बनेगा, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा होगा, जोशीला, जहरीला, जहरीला, जाहिला। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, जहरीला, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मंत्रालय द्वारा। भारत में बजट निर्माण का किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुच्छेद 112 में दिया गया है, ठीक है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, सूर्य हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। 82 है, निम्न में कौन सा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। 83 है, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डॉट डॉट वर्ग में आते उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, विघटनकारी, द्वितीय उपभोक्ता। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये हो जाएगा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 84 है, परख जो हाल में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, निवेश सलाह, रक्षा अधिकरण, छात्रों को सीखने के आकलन, सीमा शुल्क निकासी। परख जो हाल में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये हो जाएगा छात्रों को सीखने का आकलन, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, जापान एक विकसित धनवान देश बना मानव संसाधन निवेश द्वारा, प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के द्वारा, कृषि गतिविधियों के विकास के द्वारा, आधुनिक तकनीकों के आयत के द्वारा। जापान एक विकसित धनवान देश बना मानव संसाधनों के निवेश के द्वारा, ये आपका राइट हो जाएगा। जापान ने 1868 में मोइजी की स्थापना के साथ मानव कब 1968 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 86 है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, जित जोड़ इंद्रिय, जिते जोड़ इंद्रिय, जी जोड़ इंद्रिय, जिन जोड़ इंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद होगा जित जोड़ इंद्रिय, बी आपका राइट हो, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मृदा अपरदन को रोका जाता है वनारोपण द्वारा, वनमूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के द्वारा, अतिचारण द्वारा, तो वनारोपण के द्वारा, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से, भारत के निहाल सरीन का तीरंदाजी, साइकिलिंग, शतरंज, कुश्ती, शतरंज, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इस्पात तथा लोहे को जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर यदलेपन की प्रक्रिया एक पतली परत होती है, तांबा की, एल्युमिनियम की, जस्ता की, बॉक्साइट की, क्या हो जाएगा, जस्ता की, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक, क्या है, संत रविदास वाज ए डॉट डॉट बाय प्रोफेशनल कोबलर, तो क्या हो जाएगा आपका कोबलर, ये आपका राइट हो जाएगा। कोबलर का मतलब होता है मोची, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि रविदास जो है वो उसका प्रोफेशन वो किस चीज के थे, मतलब थे वो तो पेशे से क्या थे पूछा गया, तो वो क्या थे, मोची थे, ये आपका राइट हो जाएगा। 91 है, विच ऑफ फ्लाइंग
द गिवन हिंदी सेंटेंस इनकरेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया। ट्रांसलेट करना है, ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लीप, ही फाउंड मी टू स्लीप, ही फाउंड मी हैविंग स्लीप। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है नई दिल्ली मुंबई, सिलंचर पोरबंदर, श्रीनगर कन्याकुमारी, आगरा चेन्नई। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव पूंजी के निवेश करने का जरिया है शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, एक उद्योग यंत्र। तो क्या हो जाएगा, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। सी आपका राइट हो जाएगा। 94 है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, मीथेन, जिसका सूत्र है CH4। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। भारत में लौटते मानसून क्या होगा, अक्टूबर से नवंबर। डी आपका राइट हो जाएगा। 96, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, ग्वालियर। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, सी कोलकाता में। 1855 देश की पहली जूट मिल कलकत्ता के इरिश्रा में स्थापित की गई थी। इसे जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित कराया था, ठीक है। 97 है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा, चाय वर्षा, मानवट, काल बैसाखी। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु जो है उसकी वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, साबिने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू है, 1929 लाहौर, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1920 चंपारण। तो साबिने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा, 1930 का दांडी यात्रा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, येतलिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, गोर्बाचेव। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है, विकसित देश में, गरीब देश में, विकासशील देश में, अत्यधिक विकसित। निम्न में किस श्रेणी में हमारा भारत आता है, विकासशील देश में। सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का ये सेशन है 100 क्वेश्चन हम लेकर आए थे प्रीवियस ईयर का। कल जो हम करवाएंगे आपको, कल इसका होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।